नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। स्टडी फंडा परिवार में मैं शिवम कोहली आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चे पार्टी यहाँ पे जो आज से इस सेशन में जो टॉपिक होगा वो होगा पार्ट नंबर 4 का ए, फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ जी, 4A में आपने ये पढ़ा था यहाँ पे डीपीएसपी, पार्ट 3 में आपने यहाँ पे फंडामेंटल राइट। अब जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या होता है फंडामेंटल राइट में और क्या होता है डिफरेंट फंडामेंटल ड्यूटीज में, उसे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप इतना समझ लीजिए बच्चा, अगर आपकी कोई भी यहाँ पे आपका CSF ASI LDC से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है तो प्लीज आप हमारे इस कम्युनिटी व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल से जुड़ते हैं। यहाँ पे आप अपना सवाल पूछ सकते हो, 100% श्योरिटी के साथ आपको जवाब मिलेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। जो इस सेशन की शुरुआत करता है देख बेचारा, एक वर्ड है यहाँ पे फंडामेंटल राइट और दूसरा शब्द है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट जो है ये आपके पार्ट नंबर 3 में डिफाइन थे, जबकि ये डिफाइन है पार्ट नंबर 4 का ए। सही, यहाँ पे आर्टिकल 12 से कहां तक बात हो रही थी, आर्टिकल नंबर 35 तक, और यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल नंबर 51 से ए से इससे एट से राइट। दोनों में अंतर क्या है, मूल अधिकार देखिए, जैसे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा जो है वो मेरे पढ़ने का मूल अधिकार है, आर्टिकल नंबर 21 के ए में 6 से 14 साल तक के बच्चे को। लेकिन बेटा पढ़ते एक अच्छा रिजल्ट देना, सही, ये हमारा एक कर्तव्य है कि अगर पास हुए तो नो डाउट माता पिता का या देश का नाम रोशन करेंगे, अगर फेल हुए ऐसा तो है नहीं पापा दरवाजा बंद कर देने कि नहीं अब आपको घर नहीं आना है। सही, ऐसा नहीं होता। तो सेम पोजीशन बने यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज में है। ये इसलिए बनाए गए बेटा, अगर देश को वो विश्व गुरु या कह सकते हो बेटा बहुत अच्छी कामयाबी के साथ अगर देश को देखना है तो कुछ ऐसी बातें जो मेरे संविधान में डिफाइन नहीं है लेकिन बताया गया कि अगर आप करते हो तो मेरा देश और भी ज्यादा उन्नति करेगा। अब बात है यहां से सवाल कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। तो पहले दौर में क्या होता था कि सवाल यहां से बनते थे, सही, जहां आप ये एक ही स्लाइड पे मोस्टली सवाल दिख जाए नहीं। अब सवाल कैसे बन रहे, आजकल जो दौर है, मतलब इस दौर में 2024 के बाद से सवाल ऐसे घूमते आ रहे हैं, चार्ट ऐसा लगता है पता भी नहीं चलता, सही, और सवाल बहुत ज्यादा पूछा है, मतलब इतनी मोहब्बत पर बैठा है फंडामेंटल ड्यूटीज से कि आज के टाइम में फंडामेंटल राइट से सवाल कम और फंडामेंटल ड्यूटीज से सवाल ज्यादा आ रहे हैं। तो बेटा बिना पेन और रजिस्टर प्लीज कंसीडर दिस, क्योंकि आज के इस टॉपिक में आप फॉर्मूले से ऐसे पढ़ोगे ना, आपको कुछ भी नहीं करना, सही, बस ध्यान बोर्ड पे दीजिएगा और अपने कंटेंट को मजबूत कीजिएगा। सही, जैसे यहाँ पे सबसे पहला है फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, मतलब इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें जोड़ा गया था। 86वें तो जब बेसिक यहाँ पे कितने टाइप के थे बेटा, 10 टाइप थे। सही, यहाँ पे 10 टाइप के क्या थे, फंडामेंटल ड्यूटीज। सही, यहाँ पे कितने थे, 10 टाइप थे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन, इसमें क्या होता है 2002 में वन मोर फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चे वाली जो बात है ना, 6 से 14 साल तक का जो बच्चा होगा उससे एजुकेशन की जो बात है वो कहाँ पे दी गई बेटा, यहाँ पे आपका इसमें। तो अब कितने हो गए, 11 टाइप के। फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। देखो ये बात मैंने वहां पे भी समझाई थी जब फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था कि पर्सन, सिटीजन और माइनॉरिटी वर्ड में अंतर होता है। तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है बेटा वो किसके लिए, ओनली स्पेशल फॉर सिटीजन, मतलब भारत के नागरिक के लिए ही है, राइट। दूसरा तीसरा पॉइंट, दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे फंडामेंटल राइट, ये क्या है फंडामेंटल राइट, अगर यहीं पे बात करूं बेटा वो क्या है एनफोर्सेबल है, नहीं, यहाँ पे एनफोर्सेबल है वो जबकि यहीं पे फंडामेंटल ड्यूटीज ये क्या है, ये नो एनफोर्सेबल, मतलब इसे कोर्ट के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता। जबकि फंडामेंटल राइट को आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से आर्टिकल 32 और आर्टिकल नंबर 226 में आप क्या कर सकते हो, कोर्ट से लागू करवा सकते हो। फंडामेंटल राइट में ड्यूटी में ऐसा नहीं है। सही, वेलफेयर ऑफ पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मतलब वही देश के कल्याण और आपके, मतलब इस तरह से यहाँ पे आपके विकास के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सही,
फिर रिकमेंडेशन बाय स्वर्ण सिंह कमेटी 1976। सरदार, ये क्लास बहुत अच्छा सवाल है, सही। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति से, स्वर्ण सिंह की कमेटी की सिफारिश पे इसे क्या किया गया था, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी को सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। तो अब यहीं से देख लीजिए कितने सवाल बन जाएंगे। पहली बात, मूल संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटी थे, यहाँ पे 10। भले सरदार स्वर्ण सिंह की तो 8 ही बात मानी, 2 बात और अलग से जोड़ी गई थी, सही। लेकिन वो इतना डीप में नहीं जाना है, बस इतना समझ लीजिए मूल संविधान में, मूल संविधान से मतलब 42वें संविधान संशोधन जब इसे जोड़ा गया था उस टाइम, तो यहाँ पे कितने वे थे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, 10। 11वां कब जोड़ा, 86वें संविधान संशोधन बच्चे वाला, सही। इसके बाद फिर यहाँ पे आपका सवाल है कि ये एनफोर्सेबल है, नहीं है, तो नहीं है बेटा, सही। यहाँ पे लास्ट में है कि किस समिति से, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पे। अब ये वो 11 फंडामेंटल राइट हैं जो इंग्लिश में लिखे हुए यार। अब नॉर्मल सी बात है, या तो मैं पढ़ के सुना दूं, सही, जो कि आपके लिए इतना मैं नहीं मानता, आप इसे पढ़ सकते हो आराम से, गूगल कर लेना। 11 वही निकले जो आपके सामने लिखे हुए हैं, सही। जैसे चलो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं। ए में क्या है, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, सही, यहाँ पे नेशनल एंथम। फिर टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स एंड विच इंस्पायर्ड और नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मतलब क्रांतिकारियों को याद करना। ऐसे इसमें बहुत सारे पॉइंट है, चलिए मैं कुछ हिंदी में भी बता देता हूँ, सही। जैसे यहाँ पे संविधान का पालन करेंगे, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करेंगे, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, आदर्शों मतलब यहाँ पे महात्मा गांधी, गौतम आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल या आपका भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इन सब के बारे में से इन्हें हृदय में सजोए रखें, उनका पालन करें। तीसरे में भारतीय संप्रभुता, एकता, अखंडता तो रक्षा करना, अक्षुण रखना है, सही। चौथे में देश की रक्षा करना है। और यहाँ पे पांचवें में भारत के सभी लोगों में एक मतलब भाईचारा बढ़ाना है, नहीं। छठे में हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। सातवें में है प्राकृतिक पर्यावरण को समझे। 8वें में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। 9वें में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे। 10वें में है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेंगे। और 11वें में है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की बात हुई है। तो ये है बेटा, आप इन्हें आराम से नोटिस कर सकते हो, सब जगह आपको मिल जाएंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता। अच्छा, फिर भी अगर यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी बड़ी जानकारी चाहिए बेटा, वो आप संपूर्ण बैच से मतलब रिलेटेड आप सब्जेक्ट ले लीजिए, आपके सब चीजें यहाँ पे है। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो भाई आप इस ऐप पे जाते हैं, मतलब यहाँ पे व्हाट्सएप पे जाते हैं, कम्युनिटी में आप सिर्फ मैसेज लिखिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी, सही। नेक्स्ट यहाँ पे, अच्छा मैं बात करूंगा कि एग्जाम में सर हमें से कैसे करना है, तो कुछ कीवर्ड है, बहुत प्यार से समझिए, यही है वो जो आपको याद कराएगा। एग्जाम पॉइंट से तो हो चुका, सही, लेकिन हमें कैसे याद करना है, कैसे पेपर में बनता है। एक पेपर में जोन बन रहा है बेटा ये वाले दौर का, सही। एक तो सवाल बनेंगे यहां से, 50% पेपर चांसेस यहीं से होता है, लेकिन अब एक दौर सवाल बन रहा है यहां से। तो मैंने क्या करा, यू नो वेरी वेल, अभी आपसे जो बात हुई थी उसमें साफ साफ बताया था कि भाई यहां पे आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसका आर्टिकल कहां से शुरू होगा बेटा, 51 पे ए से, है नहीं। अब यहाँ पे 51 का ए कह दीजिए, या 51 का ए भी तय हो गया ना, तो अब बस यहाँ पे ए बी छोटा वाला, सी छोटा, डी, ऐसे करके अब आप यहाँ पे याद करते चले जाओगे। मैंने ये कैपिटल में लिखे हुए, नो डाउट आपको ऐसे ही समझना है। आर्टिकल ये रहा, अब उसके बाद वाले में याद करा रहा हूं, क्योंकि बाजी बार आर्टिकल तो दे रखे था, कहानी होगी यहां से शुरू। इन 11 को कैसे याद करें, 11 में क्या क्या है, तो बेटा सबसे पहले यहां पे बताइए, आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, नेशनल एंथम, सही। यहां पे क्या याद रखते हैं, नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, इन सबका सम्मान हम एक में करेंगे। बी से याद रखो यहाँ पे बापू, साथ ही साथ भगत सिंह, है नी, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को हम कहां से याद रखते हैं बेटा, यहाँ पे आर्टिकल 51 पे ए पे बी में, सही। देन इसके बाद सी में यहाँ पे क्या याद रखते हैं, कंट्री बोले तो देश, है नी। यहाँ पे अखंड, अक्षुणता, इन सब इंटीग्रिटी वगैरह यहाँ पे सेफ रखते हैं। आर्टिकल नंबर 51 पे ए पे सी में यही बात डिफाइन है। यहाँ पे डिफेंस, डिफेंस मतलब है जब भी मेरे देश को मेरी रक्षा की जरूरत पड़ेगी, तो आर्टिकल नंबर 51 पे ए पे डी में मैं कहा मिलूंगा, डिफेंस पे। ई का मतलब है इक्वलिटी, मतलब एक तरह से भाईचारे वाली बात से, तो आर्टिकल नंबर 51 पे ए पे ई में यही पॉइंट याद रखता है। एफ से मतलब आप याद रखो फोर्ट, फोर्ट से मतलब होता है यहाँ पे किला, और किले से मतलब है यहाँ पे आपका संस्कृति से, यहाँ पे धरोहर,
तो संस्कृति हो गया, धरोहर हो गया, इन्हें सब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करते रखते हैं आर्टिकल नंबर 51 से ए पे एफ में। सही जी मा जी, यहाँ पे इसका जी का मतलब होता बेटा यहाँ पे ग्रीनरी पर्यावरण है नहीं, यहाँ पे इसका मतलब किसका होगा, पर्यावरण से। और आर्टिकल नंबर 51 से ए से जी में ये बात डिफाइन है। सही यहाँ पे एच आ जी, एस से मतलब है थोड़ा सा हाईटेक होना। सही हाईटेक, हाईटेक से मतलब है आपका एक तरह से दृष्टिकोण बड़ा होना चाहिए है नहीं। तो आर्टिकल नंबर 51 से ए का यहाँ पे एच आ जाइए। इसके बाद है यहाँ पे, इससे थोड़े से याद रखना आई एम ऑफिसर, क्योंकि अगर मैं ऑफिसर होऊंगा तो जो सार्वजनिक संपत्ति है ना बेटा, से सार्वजनिक प्रॉपर्टी, उसकी क्या करूंगा, यहाँ पे सेफ्टी करूंगा। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक में क्या होगा, एक ऑफिसर होगा, राइट। देन जे में जीनियस, यहाँ पे हालांकि जीनियस की स्पेलिंग ये होती है जीएनएस, लेकिन मैं इसे थोड़ी देर के लिए जीनियस ऐसे लिख रहा हूं। तो नो डाउट जीनियस तो मतलब आप हर एक एक्टिविटी में, चाहे वो साइंटिफिक लो, चाहे इकोनॉमिकल लो, चाहे आपका पॉलिटिकल लो, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। सही यही बात इसमें कह रहा है, मतलब आर्टिकल नंबर 51 से ए पे जे में। सही के में क्या बोलता है यहाँ पे ये तीर्थ वाली बात हो रही है, इसमें दिखती हो रही है बेटा, तीर्थ मतलब बच्चे वाली बात, और यू नो वेरी वेल आर्टिकल 51 से ए पे यहाँ पे के में यही बात हो रही है। मेरे बच्चा अब एक बात बता दीजिए, यहाँ पे अगर मैंने थोड़ी सी भी एरर आपके सामने की हो, मतलब अगर आप इतने समझदार हो तो आपने चीज नोटिस की होगी, हमने क्या करा, मैंने सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड लिए। सही जैसे 51 के ए पे ए में क्या लिखा हुआ, आर्टिकल 51 के ए पे ए में क्या है, सवाल यही है ना, 51 ए तो देते रखते होता है ए बी सी डी बता दीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो मैं अपने बच्चे को 72 तैयार करूंगा जहां गलती हो ही ना बेटा। इस ए से मतलब डायरेक्ट याद रखो एंथम, बी से मतलब यहाँ पे याद रखो डायरेक्ट यहाँ पे, इस बी का मतलब क्या हो गया, बापू और भगत सिंह जैसे आदमी को दिल में सजोए रखना होगा। सी से याद रखो यहाँ पे कंट्री, डी से याद रखो यहाँ पे डिफेंस, ई से याद रखो इक्वलिटी, एफ से याद रखो फोर्ट है नहीं, यहाँ पे फोर्ट, सॉरी एच नहीं है, फोर्ट, फोर्ट से मतलब ये क्लब वगैरह। एच से याद रखता है यहाँ पे जी, जी से याद रखो ग्रीनरी, एच से याद रखो हाई टेक, सही, आई से याद रखो आई एम ऑफिसर येलो, एंड जे से याद रखो जीनियस, सही यहाँ पे, के से याद रखो मतलब बच्चे वाली बात, आर्टिकल 51 से ए पे पे में। बताइए इतना आसान सेशन है, मतलब अगर जिन चीजों को याद करने में तो बच्चा मैंने क्या बताया, पढ़ना आसान है, याद कराना टफ है। और मैं यही आपके घर तक जो कोशिश कर रहा हूं यही है कि आपको याद या रटना ना पड़े चीजें, हूबहू साइंटिफिकली थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार, हम इन्हें कैसे याद कर सकते हैं, तो कीवर्ड से याद कर लीजिए। कौन पूछ रहा है, फाइनली पेपर अच्छा होना चाहिए और उसके लिए कीवर्ड से भी अगर आपको याद रह रहा है, नो डाउट आपको नॉलेज है। क्लियर है, बस कंफ्यूजन नहीं होना, सही है। इस साथ रहिए बेटा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कुछ तो ऑब्जेक्टिव है, फटाफट वो भी देख लेते हैं, वो भी जरूरी है, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, देखना भी इतना खूबसूरत सा। The values of 42 Constitutional Amendment which incorporated a fundamental duties was based on the recommendation from which committee, मौलिक तथ्यों शामिल करने वाला 42 संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर आधारित था, अभी बताया था बलवंत राय, ये तो 55 उस तरह बेटा यहाँ पे आपका पंचायती राज से, सरकारी या केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, ये टैक्स है, तो यहाँ पे इसका सही संबंध कौन सा है, बी। सही देन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन, तो 4A, सही यहाँ पे कौन सा है 4A। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो ना, डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, सही, अगर आप पे दिल दिमाग काम करता हो, स्टार्टिंग वाला बताया था, पार्ट नंबर 8 किससे रिलेटेड है मेरे बच्चा, यूनियन, पार्ट नंबर 2 किससे रिलेटेड था, नागरिकता सिटीजनशिप, पार्ट नंबर 3 किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट, पार्ट नंबर 4 किससे रिलेटेड है, डीपीएसपी, पार्ट नंबर 4A किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज। देख रहे हो ना विनोद, इसी हाथ के पंजे में आप सारे के सारे पार्ट भी याद कर सकते हो, कहां तक रिवाइज करोगे आप। फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ कंट्री, बच्चा ये ध्यान रखना, हाँ ये किससे लिया गया था, ये लिया गया था रूस से, सही, रूस या जिसे हम यूएसएसआर भी बोल देते हैं, आप तो उसे रसिया भी बोल दो, मत बोलना है नहीं, हाँ रूस ही बोल लो या यूएसएसआर, रसिया बोलते साथ तो पता नहीं आपका दिमाग कहां कहां तक काम करता है, तो मैं यहाँ पे ओनली इसे मेंशन करूंगा रूस से या यूएसएसआर से, बात क्लियर है। फंडामेंटल ड्यूटीज, जबकि फंडामेंटल राइट कहां से ले रहे, अमेरिका से, डीपीएसपी कहां से ले रहे, आयरलैंड से, ये चीजें तो आपको फर्राटेदार याद होनी चाहिए अब, सही। देन इसके बाद बात करता हूं भारतीय संविधान में
कितने मौलिक कर्तव्य से, हाँ जी, कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो बेटा इन्होंने पूछा ना कितने वर्तमान में, तो वर्तमान में तो 11 है। अगर ये पूछता 42वें संविधान संशोधन में जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तब कितने थे 10, लेकिन 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में अब कितने बेटा 11 टाइप के। बात क्लियर है। देन महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल प्रथाओं को त्यागने का कर्तव्य किसके तहत है। देखो महिलाओं की बात तो नहीं हुई थी, पर भाईचारे की बात हुई थी, इक्वलिटी की बात हुई थी, और इक्वलिटी में महिलाएं भी आती थी, पुरुष और महिलाओं में विभेद ना थी।